अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं साबिर साक सुब्रो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मतलब नाज़रीन, आज हम बताएंगे आपको एक बीमारी के बारे में इस वीडियो में। तो एक डॉक्टर साहब ने वॉइस मैसेज के ज़रिए एक लेसन दिया है हमें, और एक जो है अवेयरनेस एक मैसेज जो है छोड़ा है सबके लिए। उस पर हम आज बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब एक है, उसने अपना उस मैसेज में अपना नाम तो नहीं बताया, और वॉइस मैसेज के ज़रिए उसने ये पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुँचाया था। एक बीमारी के हवाले से उसने उसमें उसका जिक्र किया है। तो उसने अपनी एक कहानी बताते हुए ये कहा कि एक पेशेंट जो है वो मेरे पास आया, और वो पेशेंट उसने ये कहा कि मुझे 1 हफ्ता हो गया है, मुझे टेम्परेचर है, बुखार है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो जब मैंने उसको उसकी कंडीशन देखी तो मुझे वो बहुत ज़्यादा ही बीमार लगा। तो मैंने उसको इमरजेंसी तौर पर उसको अपनी हॉस्पिटल में जो है एडमिट किया। एडमिट करने के बाद जब मैंने उसकी मुख्तलिफ टेस्टें करवाई, तो उसमें मैंने उसकी कंडीशन जब देखी तो उसकी जो लीवर भी उसका ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसकी जो है वो जो है उसके गुर्दे भी यानी उस कंडीशन में नहीं थे, बेड कंडीशन में थे। तो बहुत सी जो उसकी जो कंडीशन थी वो सही नहीं थी। फिर मैंने उस हिसाब से उसको जो ट्रीटमेंट उसकी शुरू की, और 1 हफ्ते तक उसको मैंने ट्रीटमेंट दी, और उसने वो मेडिसिन वगैरह खाई, लेकिन उसमें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब वो 1 हफ्ते के बाद मुझे दोबारा मिला और मुझे कहा कि मेरे सर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और मैंने जब उसको देखा, तो मैं उसकी कंडीशन को पहले से 1 हफ्ते पहले जब उसको देखा था और अभी देखा, तो मैंने भी यही सोचा कि इसको इतनी मेडिसिन मैंने दी है, इसमें कोई इसको फ़र्क भी नहीं पड़ा। ऊपर से इसकी जो कंडीशन थी वो ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। 1 हफ्ते के बाद दूसरा हफ्ता भी मैंने उसकी मेडिसिन चेंज की, लेकिन उसमें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने बहुत सोचा, और मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से भी जो वो इस सलाह मशवरा किया कि जो डॉक्टर साहब इसको ये जो कंडीशन है इसमें फ़र्क नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे जो सीनियर्स हैं उन्होंने तो मुझे यही सलाह दी कि आप जो इसको जो हायर जो आगे जो इसको रेफ़र कर दें, किसी और बड़े सेंटर में इसको रेफ़र करके अपनी जान छुड़वाएँ। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसकी जो इसकी बीमारी है, इसकी कौन-सी बीमारी है? मैंने इसको बहुत ज़्यादा सोचा। फिर मुझे एक बात याद आई कि मैं जब लंदन में एग्ज़ाम दे रहा था, तो वहाँ पे हमें ये पढ़ाया गया था कि एक बीमारी होती है जो चूहे के पेशाब से पीने से होती है। तो मुझे थोड़ा ये फ़ील हुआ कि इसको वो बीमारी तो नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन में और उसकी जो मैंने जो पढ़ा था और उसकी कंडीशन में एक ही जैसा मुझे फ़ील हो रहा था। तो मैंने अपने तौर पे जो है उसकी जो वो टेस्टें जो है वो करवाई। जब मैंने टेस्टें करवाई, करवाने के बाद जब उसकी रिज़ल्ट आई टेस्ट की, तो उसमें उसकी वो जो बीमारी जिसका मैं सोच रहा था उसकी वो रिपोर्ट पॉज़िटिव आई। फिर मैंने उसको वही ट्रीटमेंट दी जो उसकी एक ख़ास उसकी दवाई है इस बीमारी का जो नाम है वो है लेप्टोस्पायरोसिस। तो मैंने जब उसकी ट्रीटमेंट उसको शुरू की, तो 1 हफ्ते तक उसको काफ़ी फ़र्क पड़ गया। उसका जो टेम्परेचर था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, और जो उसके लिवर का फंक्शन था और उसके जो गुर्दे काम नहीं करते वो भी अभी उनकी यानी पोजीशन में आते शुरू हो गए थे। यानी उसकी जो कंडीशन थी, जो बेड कंडीशन थी, अभी वो यानी वो सही होता शुरू हो गया। अब वो अपने को ठीक महसूस कर रहा था, वो जो पेशेंट था, तो वो अभी ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब मुझे डिस्चार्ज करें, मैं अभी ठीक हो गया हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी भी आप फुल जब सही से ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं आपको जो है डिस्चार्ज करूँगा। तो यहाँ पर मैंने डॉक्टर साहब ने ये कहा कि मैंने उस पेशेंट से हिस्ट्री मालूम करने की कोशिश की, उससे ये पूछा कि ये बीमारी आपको कैसे हुई है, क्योंकि ये तो बीमारी उनको होती है जो चूहे का पेशाब पीता है, तो आपको ये कैसे हुई? तो वो पेशेंट भी हैरान हो गया, और उस पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मैं खुद परेशान हूँ, और मैं तो साफ सुथरा रहता हूँ, मैं तो मेस का खाना खाता हूँ और फौजी बैरक्स में होता हूँ। अगर ये बीमारी मुझे है तो जो मेरे साथ और भी फौजी रहते हैं जो वो मेस का खाना खाते हैं, तो उनको भी होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ये आपकी बात तो सही है, लेकिन कोई ना कोई बात है, आप सोचें कि ये बीमारी आपको हुई है तो ये होती है चूहे के पेशाब से, तो आप इससे कोई याद करें। फिर उसने मुझे पेशेंट ने ये बताया कि डॉक्टर साहब मुझे एक बात याद आ रही है कि मेरे भाई हैं एक, जो वो पेप्सी की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो उसने मुझे जो ना वो टिन के कुछ पैकेट दिए थे, जो टिन होते हैं पेप्सी के, जो कोल्ड ड्रिंक के टिन पैक होते हैं, तो वो मुझे दिए थे, लेकिन वो मैंने रख दिए थे स्टोर में। तो वहाँ स्टोर में ये है, मुझे पता है कि वहाँ पे चूहे हैं, हो सकता है उन चूहों ने वो वहाँ पे पेशाब किया हो फिर वहाँ से। पर लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि वो जो टिन पैक होते हैं
वो तो सील होते हैं, तो उनका पेशाब अगर उन्होंने उनके ऊपर किया भी होगा तो उसमें अंदर कोल्ड ड्रिंक में तो नहीं गया होगा, तो फिर मुझे ये बीमारी क्यों हुई। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब का बताने का मकसद यही था कि अक्सर जो हम जो टिन पैक है वो ऐसे ही पीते हैं। तो ये जो टिन पैक होते हैं वो क्या होता है कि ये मुख्तलिफ स्टोर्स में पड़े होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के स्टोरों में ये पड़े होते हैं, और वहाँ पर ज़्यादातर चूहे भी होते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे चूहे जो उनके ऊपर घूमते हैं, फिर वहाँ पे पेशाब भी करते हैं, लेकिन ये है कि पेशाब जो उनका वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, हमें पता नहीं चलता क्या है। फिर जब हम किसी शॉप से वो कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं तो हम वहाँ पर उसी वक्त ही खोल कर वो पीते हैं, फिर हम सीधा सा यानी चूहे के पेशाब को अपना मुंह लगाते हैं। तो ये उससे हमें बीमारी होती है, हमें पता नहीं होता, लेकिन हमें ये बीमारी वहाँ से हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ने ये हमें जो वहाँ पर ये बताया है कि अगर आप कहीं पर भी ये कोल्ड ड्रिंक पेप्सी की हो या किसी भी कंपनी की हो या कोई भी चीज़ ऐसे टिन पैक में होती हैं, तो आप जब भी लें तो उसको प्रॉपर तरीके से धोकर पिएं, क्योंकि धोने के बाद उसके जम्स होंगे, जो उसके जो ज़रात होंगे, वो हो सकता है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अक्सर जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पर जो है चूहे ज़रूर होते हैं जो उनके ऊपर घूमते हैं और वहाँ पे पेशाब भी करते हैं, फिर उनका पेशाब जो हम अपने यानी मुंह में डालते हैं, वो ये बीमारी हमें हो सकती है। और ये जो बीमारी है उसका जो इलाज भी जो है हमें पता ही नहीं चलता। हम इलाज तो करते हैं लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, वो जो मेडिसन है उसकी हम खाते तो हैं लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक उसकी सही से डायग्नोज नहीं होगी और उसकी वो टेस्ट नहीं होगी, फिर उसकी दवाई हम नहीं खाएंगे उस बीमारी की, तो हमें वो उस बीमारी वो ख़त्म नहीं होगी। इससे ये होता है कि हमारे बहुत से जो हम उनको मालूम नहीं होता कि वो अपनी जो यानी इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता, फिर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो मतलब नाज़रीन, आपसे यही बस गुजारिश है कि आप जब भी टिन पैक कहीं से ख़रीदें, किसी भी कंपनी का हो, पेप्सी का हो या कोक का हो या स्प्राइट का हो या कोई भी और जूसेस होते हों टिन पैक में, तो आप उनको प्रॉपर तरीके से धो कर पिएँ ताकि आपकी ज़िंदगी बच सके। हम उम्मीद करते हैं आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और ये मालूमाती जो वीडियो है दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।